भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के जवनिया गांव पूरी तरह से गंगा नदी के कटाव के चपेट में आ गया है एवं गंगा कटाव में गांव के सैकड़ों घर गंगा नदी में पूरी तरह से विलीन हो चुके हैं। गांव का 3/3 घर गंगा नदी में पूरी तरह से समा गया है, जिसके कारण हजारों की आबादी खुली आसमान के नीचे रहने को मजबूर है एवं गाँव के हजारों लोग बांध के ऊपर शरण लिए हुए हैं। पहले गंगा नदी इस गांव के 4 किलोमीटर दूर हुआ करती थी, लेकिन गंगा के कटाव के कारण इस पूरे गांव को गंगा नदी ने अपने आगोश में ले लिया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से गांव के लोग घर में अपने बच्चे कुचे सामान खिड़की दरवाजे समेत उन चीज़ों को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं, क्योंकि लगातार गंगा के कटाव के कारण गंगा नदी में विलीन होते नज़र आ रहा है। एक एक तिनके को बटोर कर लोगों ने अपने आशियानों को बनाया था, लेकिन उनके आंखों के सामने उनके द्वारा बनाए गए घर गंगा नदी में विलीन होते देखकर उनके आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा है। तस्वीरें यहाँ के कटाव की बीबीसी को भी खुद बयां कर रही है। यहाँ किस तरीके से लोगों की ज़िंदगी यहाँ कट रही है। लोगों ने बताया कि उनकी आंखों के सामने उनका बनाया हुआ सपनों का घर गंगा नदी में समा जा रहा है और चाहते हुए भी वे लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। शासन प्रशासन के द्वारा सामुदायिक रसोई के माध्यम से लोगों को खाना एवं बच्चों को दूध जरूर दिया जा रहा है, लेकिन जो घर गंगा नदी में विलीन हो गए हैं उसका कुछ भी मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया है, जिसके कारण लोग खुले आसमान के नीचे जीने को मजबूर हैं और सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं तो आने वाले सुविधाओं का। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में किस तरीके से सरकार इनके समस्याओं को दूर करती है और किस तरीके से इनकी समस्याएं दूर होती हैं। का नाम यही है कि मान लीजिए कि हम लोग तो पुरुष हैं, कहीं रोड पर रह जाएंगे, कहीं एथी में रह जाएंगे। मकसद ये है कि मेरी माँ है, बहन है, बेटी है, नौजवान है, वो कहाँ रहेगी। सरकार को जिसमें मान लीजिए कि जिस मकसद से जिस इशारे माने घर बनाया था वो तो ढह गया, कहाँ रहेगी मेरी माँ, मेरी बहन। ये बिहार सरकार को सोचना चाहिए, ताकि ये लोग बेघर से घर हो गए, हमको क्या करनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो हम नीतीश कुमार से यही गुजारिश मान लीजिए कि ये तो हम लोग मर्द है, आंख से तो आंसू नहीं आना चाहिए, फिर भी आ जाता है। हम लोग को कलेजा होता है ना। मान लीजिए कि पूर्वजों की कमीनी और हम लोग की कमीनी चली गई, फिर भी बिहार सरकार जो है ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन उनको से यही गुजारिश है ताकि हम लोग को पर ध्यान दे, जमीन दे करके घर बना दे, अब जैसी उन लोगों की मर्जी। जानते हो भैया, हम लोग का नाम है कि जिन जिन लोगों का घर फंसा है उन लोग के पहले अथी करके सरकार व्यवस्था कीजिए, जल्द से जल्द। मतलब हजारों संख्या में आके बगीत में आरू कोनो कार्य तो पुल के काम लगल बा, ये जानता मुआ तरह न कोनो के फंड के जनता के ना भाई। यहाँ तक है जो यूपी में 2, 4, 5, 6 घर मैंने धस हो गया है। तो यूपी में जो है 1,20,000 रुपया उन लोग खाता में आ गया। हाँ, आप लोग कुछ नहीं आया, आप बता रहे हैं ना, कुछ नहीं आया। और जो है सरकार राशन भी वितरण कर दी, तिरपाल भी वितरण कर दी, और बिहार सरकार आज तक मान लीजिए तिरपाल तो दिया है, तिरपाल दिया है, और मान लीजिए और राशन वितरण नहीं किया। आना कोई मान लीजिए कि मुआवजा दिया है, कुछ नहीं।